हेलो एट्थ क्लास। आज हम अपना फर्स्ट चैप्टर फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। ठीक है, ये हमारे क्लास कौन सी होगी? क्लास 3। ठीक है, आज हम पार्ट 3 करेंगे और इसमें हम अपने चैप्टर को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको एक्सरसाइज 1.2 समझा दी थी क्योंकि वो रिलेटेड थी जो कि आपने 7th क्लास में सीखा था। ठीक है, तो अब मैंने आपको कहा था कि एक्सरसाइज 1.1 में भी मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, एडिटिव इन्वर्स और ये वेरीफाई करना बता दिया था कि कैसे वेरीफाई करते हैं। ठीक है, अब मैंने आपको बोला था कि कुछ प्रॉपर्टी सिखाऊंगी, तो आज मैं आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी सिखाऊंगी कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से आप कैसे सॉल्व करेंगे। ये हमारी क्लास है कौन सी? 3rd। ओके, तो आज हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी करेंगे। अब देखो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में होता क्या है देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से ही है। क्वेश्चन नंबर 3 आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फर्स्ट जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से ही है। ठीक है, क्या है? 7/5 मल्टीप्लाई -3/12। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। ओके, प्लस 7/5 मल्टीप्लाई 5/12। ठीक है, ये चीज़ है, दिख नहीं है। 7/5 मल्टीप्लाई -3/12 प्लस ये और ये। ठीक है, आपने एक चीज़ देखा होगा, एक 7/5 इस साइड भी है और 7/5 इस साइड भी है। ठीक है, तो इसको हम क्या ले लेंगे? कॉमन ले लेंगे, क्योंकि देखो इसके साथ भी 7/5 मल्टीप्लाई हो रहा है और इसके साथ भी, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है ना, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ये भी यहाँ पे ही और ये भी यहाँ पे ही, तो इसको इकट्ठा आगे करते हैं हम। ठीक है, 7/5 है ना, 7/5 है। ठीक है, अब मल्टीप्लाई हो रहा है ना, कौन क्या क्या मल्टीप्लाई हो रहा है इसमें? हमने हमारे पास एक्सरसाइज भी था। ठीक है, उससे रिलेटेड ही है। ठीक है, मतलब कि एग्जांपल्स के जैसा भी है, अगर आप इसको हेल्प से लेंगे तो इससे भी आप समझ सकते हो। तो इधर देखो मल्टीप्लाई है। ठीक है, क्या है? -3/12 प्लस, बीच में प्लस का निशान है ना, 5/12। ठीक है, ये ब्रैकेट हो गया क्लोज। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे कैसे? इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में प्लस का निशान है, और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई, फिर से मतलब कि अलग अलग सॉल्व करेंगे। अब हम 7/5 को मल्टीप्लाई करेंगे -3/12 से, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है ना, करते हैं हम। 7 3 क्या होता है बताइए? 7 3 -21 और 12 5 कितना होता है? 12 5 होता है 60। ठीक है, तो अब ये कटता है तो काट देते हैं। ठीक है, बाकी अभी ऐसे रहने देते हैं, बाद में देखेंगे कि क्या होता है। इसके बाद अब हम इसको करेंगे। ठीक है, अभी इसको कर लिया, अब इसको इससे करेंगे। ठीक है, इसको इससे तो कर लिया हमने मल्टीप्लाई, अब 7/5 को 5/12 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 7/5 मल्टीप्लाई बाय 5/12। ठीक है, 7 5 5 12 5 60। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब इसके बाद हम क्या देखेंगे कि प्लस है। ठीक है, क्या है? प्लस है। ठीक है, अब बीच में हमारा प्लस है, तो अब इसको हम प्लस करते हैं। देखिए क्या होता है, आंसर हमारा क्या आता है। ठीक है, इसको किया मल्टीप्लाई, अब देखो माइनस पहले को किया तो क्या है? 21/60 प्लस। ठीक है, अब आएगा 35/60। आप देखो 60 नीचे, बेस तो सेम ही है, 60 रहने दो, और -21 प्लस में 35। अब प्लस माइनस क्या होता है? प्लस माइनस माइनस, तो 35 में से 21 को माइनस करेंगे तो 5 में से 4 गया, 5 में से 1 गया 4, और 3 में से 2 गया 1, तो आ गया 14/60। 14/60। ठीक है, तो ये हमारा आंसर अगर हम ऐसे करते हैं, और बड़े के साथ कौन सा निशान है? बड़े वाले नंबर्स के साथ प्लस का ही है, तो प्लस ही रहने देंगे। ठीक है, अब हम जो भी है हमारा, अब ये जैसे कि आंसर आ गया, अब ये अगर कट होता है तो इसको हम कट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि ये 2 से जा सकता है, 14, 2 के टेबल में 14 आता है ना 7 बाद में। ठीक है, और 2 के टेबल से इसको डिवाइड करेंगे 30। अब ये आगे और डिवाइड नहीं हो सकता, तो इसका प्रॉपर आंसर यही होगा। ठीक है, 7/30। आपको समझ में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कैसे करना है? ठीक है, कुछ नहीं करना है इसमें, सिंपल सा ही हमारे पास क्वेश्चन था, इसको पहले जो कॉमन था उसको कॉमन निकाला। ठीक है, कॉमन निकालने के बाद इस चीज़ को अगर प्लस था तो प्लस के फॉर्म में यहाँ पे लिख दिया, एक बार इससे मल्टीप्लाई करके आंसर निकाला, एक बार इससे मल्टीप्लाई करके आंसर निकाला। अब दोनों के बीच में क्या था? प्लस, तो दोनों को लिखकर प्लस कर दिया। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 7/30 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपको इससे रिलेटेड ना मैंने आपको एक्सरसाइज का क्वेश्चन तो करके दिखा दिया है कि एक्सरसाइज का ये वाला क्वेश्चन कैसे होना है, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब आपको ना
ध्यान से क्वेश्चन नंबर 2 ना किसी प्रॉपर्टी से, किसी भी प्रॉपर्टी से उसको सॉल्व करना, ठीक है। प्रॉपर्टी से क्वेश्चन नंबर 2 आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने कर दिया है, पर आपको ये भी रिपीट करना है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 आपको ये करना है। अगर कोई प्रॉब्लम कुछ नहीं है इसमें, जैसे कि मल्टीप्लाई है, ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, जो भी मल्टीप्लाई फिर बाद में जो प्लस माइनस जो भी होना है इसको सॉल्व करने की कोशिश करना, ठीक है। और अगर नहीं आता है, कोई प्रॉब्लम होगा तो मैं ऑनलाइन क्लास में आपको एक्सप्लेन कर दूँगी कि ये कैसे होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 आपका होमवर्क ही था, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर जो 7 है, 7 अब देखते हैं, ठीक है। 7 इंपॉर्टेंट है। 7 में क्या, मल्टीप्लाई 9/3 बोल रहा है कि 9/3 को मल्टीप्लाई करो बाय द रेसिप्रोकल ऑफ -5/17। देखो 9/13 को मल्टीप्लाई करना है रेसिप्रोकल ऑफ -1। अच्छा, रेसिप्रोकल ऑफ -5/17 का -5/17 का रेसिप्रोकल क्या होगा? रेसिप्रोकल मतलब उल्टा होता है, इसको ऊपर ले जाओ और इसको नीचे आ जाओ, तो इसका रेसिप्रोकल जो होगा क्या होगा? इसका रेसिप्रोकल होगा 17/5, ठीक है, यही होगा। तो रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना, लिखा है ना, मल्टीप्लाई 9/3 बाय द रेसिप्रोकल ऑफ, इसके रेसिप्रोकल से, ठीक है। तो 17/5 को मल्टीप्लाई करते हैं। अब इसको जो भी है हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा और इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा, आंसर आपका आ जाएगा। रेसिप्रोकल से ही मल्टीप्लाई करना था और कुछ नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है जो कि आपका होमवर्क है, ठीक है। 11 में कुछ नहीं है, द रैशनल नंबर दैट इक्वल टू इट्स नेगेटिव, ऐसा रैशनल नंबर जो नेगेटिव के इक्वल हो, ठीक है, ऐसा फाइंड करना है आपको, ठीक है। तो एक एक करके मैं एक्सप्लेन करूँगी आपको कि इस क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन नंबर 11 में द रैशनल नंबर दैट इज़ इक्वल टू इट्स नेगेटिव के इक्वल ही हो। आपको मालूम है कि 0 जो होता है पॉजिटिव हो नेगेटिव हो हम नहीं लगाते, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? 0, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम सेकंड देखते हैं। सेकंड में क्या कह रहा है? द रैशनल नंबर दैट डज़ नॉट हैव अ रेसिप्रोकल, एक ऐसा रैशनल नंबर जिसका रेसिप्रोकल नहीं है। जैसे कि आप 0 ले लो, ठीक है, 0 का रेसिप्रोकल नहीं होता, ठीक है, 0 का रेसिप्रोकल नहीं होता, ठीक है, 0 0 ही रहता है, 0 का रेसिप्रोकल नहीं होगा, ठीक है। अब इसका द रैशनल नंबर दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल, कोई ऐसे दो रैशनल नंबर जो जिसका अगर रेसिप्रोकल करे ना, ठीक है, तो वो इक्वली हो। तो एक जैसे 1, ठीक है, और एक ले लेते हैं -1, तो -1 का रेसिप्रोकल 1 एंड 1 का रेसिप्रोकल -1, ठीक है। तो ये रेसिप्रोकल होगा तो यही होगा हमारा, ठीक है। तो और क्वेश्चन नंबर 12 भी देख लीजिएगा कि क्या है इस फिल इन द ब्लैंक्स में, ठीक है। अगर नहीं समझ में आता है कोई पार्ट तो आप ऑनलाइन क्लास में मुझसे पूछ सकते हैं। इसको बुक में ही फिल करना है आपको, क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12 को बुक में फिल करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपको बोला करने को आपकी नोटबुक में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने आपको बुक में ही नोटबुक में करना है आपको, ये मैं पहले ही करवा चुकी हूँ, ठीक है, ये मैंने आपको समझा दिया है। और इसके बाद ये देखो ये क्या है, इस 7/9 द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ y और y0 बोल रहा है कि इसका पहले इसको सॉल्व करना, ठीक है। इसका क्या बनेगा? 7 × 7 में और 9, ठीक है, -9/7 बनेगा। बोल रहा है क्या मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा 9/7, इसको सॉल्व करके आएगा। तो बोल रहा है कि 9/7 जो है ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मैंने आपको क्या समझाया था उसको ध्यान देना, ठीक है, बताया था ना मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कैसे किया जाता है, उसको जब ध्यान दोगे तो येस और नो में आपका आंसर आ जाएगा। अब बोल रहे हैं 0/3 द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ इतना, इसको सॉल्व करना और देखना फिर इसको मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बनाना। जैसे ऊपर आपने क्वेश्चन में मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स किया था ना, इसको सॉल्व कर 3 3 = 9, 9 में 1 ऐड किया तो 10/3। अब 10/3 को सॉल्व करके देखना, मतलब कि 10/3 को मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बनाना। अगर वो इतने के बराबर है तो येस और नहीं तो नहीं, ठीक है। तो ये ऐसे क्वेश्चंस होने आपका जो ये काम है ये, ठीक है, ये एक्सरसाइज डन, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर इसके बाद एक और होमवर्क है आपका, इसमें मैंने आपको नंबर लाइन सिखाया था ना एक्सरसाइज 1.2 में कैसे करना है, जो मिसिंग है। जैसे 6/5 देखो 6/5 7/5, तो इससे पहले क्या आएगा 5/5, ठीक है, और 4/5 और यहाँ 1/5। तो जो मिसिंग है इसको आपको लिखना है, ठीक है। जो भी मिसिंग नंबर से बी की जगह, सी की जगह, डी की जगह दिमाग लगाकर, जैसे मैंने आपको समझाया था नंबर लाइन कैसे होता है वैसे आपको ये करना है, ठीक है। तो आपका जो अब ये चैप्टर है ऑलमोस्ट फिनिश होने वाला है, ठीक है। एक लास्ट क्लास और लूँगी जिसमें मैं आपको ये MCQs बताऊँगी कि कैसे करना है और कुछ छोटे मोटे और क्वेश्चंस एक्सप्लेन करूँगी, कुछ प्रॉपर्टीज़ अभी भी रह गई हैं वो एक्सप्लेन करूँगी, ओके।
उसके बाद फिर हमारा जो ये फर्स्ट चैप्टर है फिनिश हो जाएगा। और पर इससे पहले बेटा आप बुक ले लीजिए, क्योंकि बुक के बिना ये सारा कुछ होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि मैथ्स बुक और नोटबुक के बिना होने नहीं वाला। तो इसलिए क्योंकि थ्योरी सब्जेक्ट नहीं है, इसीलिए आपको ये काम करना है, ठीक है। नोटबुक वगैरह बुक वगैरह स्कूल में आपको मिल रही हैं, तो आप स्कूल आकर ले सकते हैं।